नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आप लोग कैसे हो? ठीक तो होंगे, है ना? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया और ऐसे ही पढ़ाई करते चलें, है ना? चलिए, एडगेट अभ्यास पुस्तिका आपको मिली है स्कूल से, जो कि आपको पता है कि 6 मिली है ना? फिर उसमें मैंने सामाजिक विज्ञान, विज्ञान ये सारे आंसर अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके और उसी में से भरिएगा, है ना? और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें जो भी दिक्कत आए, और वीडियो को बिना स्किप किए, बिना काटे अंत तक पूरा देखें। तो और जो भी मैं बच्चों क्वेश्चन बताती जाऊंगी तो उनको पढ़ते जरूर चलिएगा, क्योंकि आपकी तो बोर्ड परीक्षा है 8वीं, और उसी में से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी किताब में से, तो आप ये किताब पूरी भरोगे ही। इसके साथ साथ ये आंसर पढ़ते चलिएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आएंगे तो आपसे जल्दी से बन भी जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस भी अभी से करते चलिएगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार मैंने आपके सारे चैप्टर करा दिए हैं। 1 से लेकर के 11 चैप्टर अपने हो गए हैं। आज अपना 12वां चैप्टर होना है, जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। क्या नाम है बच्चों? कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। ये वाला चैप्टर आज अपन को करना है। चलिए करते हैं। फिर एक और बचेगा अपना, वो भी मैं जल्दी से अभी डाल दूंगी, है ना? चलिए बच्चों, देख लेते हैं 12 अध्याय, जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। चलिए देखते हैं इसको। पहला इसका प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए यानी कि पूर्ति भी कीजिए, है ना इसकी। तो चलिए, पूर्ति भी बोल सकते हैं, पूर्ण करिए भी बोल सकते हैं, है ना। पहले में क्या है, प्रतिकावर्ती कावर्ती लिखना है, दूसरे में तड़ित लिखना है, तीसरे में भूकंप, चौथे में रिक्टर और 5वें में विद्युत दर्शी लिखना है। तो इस प्रकार आप इसको लिख दीजिएगा पहले में। चलिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है इसमें, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। तो क्या दिया है, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़ और तड़ित भूकंप के कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकता है इसमें? आ नंबर का बच्चों अपना सही हो जाएगा। आ नंबर का कौन सा? आ नंबर का, ए नंबर का। तो ये में क्या है, सुनामी और भूस्खलन और बाढ़, ये 3 है भूकंप के कारण। चलिए इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है, दूसरे प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है? तो पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूमिगत परमाणु विस्फोट। ये अपन को ऑप्शन दिए, तो इसमें अपना डी नंबर का सही है। डी नंबर का सही है। डी नंबर का सही में क्या क्या है? पहला तो पृथ्वी की प्लेटें, और दूसरा मतलब तीसरे में भूमिगत परमाणु विस्फोट। ए और ए आ जाएगा, है ना। चलिए इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। निम्नलिखित में से आपने अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कार में रहना। क्या है बच्चों? कार में रहना। तो ए नंबर का सही हो जाएगा। फिर चौथा देखते हैं, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। क्या? भूपर्पटी में। पांचवा, भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है? तो इमारत के शीर्ष पर। तो इसमें 5 में ए नंबर कर देना। तो इस प्रकार मैंने इसके सही विकल्प करा दिए। आप अपन आते लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो इसका पहला प्रश्न है, भूकंप की शक्ति के कारण परिणाम को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? कितने परिणाम जो परिमाण है, परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? तो क्या आ जाएगा इसके उत्तर में? उत्तर में लिखना है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर मापने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। तो चलिए, इस प्रकार पहला हो गया है। उसके बाद दूसरा देखते हैं। क्या है दूसरे में, तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपाय को लिखिए। पहला क्या लिख देना है, यदि खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमटकर नीचे बैठें। और दूसरे में, यदि वाहनों में हो तो वाहनों की खिड़की दरवाजे बंद कर लें। तीसरा, स्नान ना करें। चौथा, विद्युत तारों तथा धातु को बीजों को ना छुएं।
चलिए इस प्रकार चौथा और दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है? सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिड़-चिड़ की आवाज सुनाई देती, समझाइए। तो उत्तर में लिखना है, जब हम सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाता है, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं। अत्यधिक अवशेषों के इकट्ठे होने की वजह से चरचर की ध्वनि के साथ चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। तो तीसरा हो गया है। इसके बाद चौथा क्या है? चौथे में भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अर्थात जहाँ प्लेटों की सीमा दुर्बल होती है वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत में अति भूकंप क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय है। चलिए बच्चों, चौथा हो गया है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए अपना पांचवा। क्या इसमें पृथ्वी की संरचना का चित्र नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि नाम सहित। तो इस प्रकार बच्चों चित्र बना देना है पृथ्वी की संरचना का, और यहाँ पे इस प्रकार नाम लिख देने हैं। क्या? भूपर्पटी, प्रसार, वाह कोड, आंतरिक कोड, है ना। तो इस प्रकार पांचवा हो गया है। फिर छठवां देखते हैं। भूपर्पटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है? तो इसके उत्तर में लिखना है, पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। पृथ्वी की यह परत टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ती खाती है तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। तो छठवां हो गया है। इसके बाद सातवां देखते हैं। आवेशित गुब्बारा दूसरे अवशेषित गुब्बारे को प्रकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इसके उत्तर में लिखना है, अजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। हम जानते हैं कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, इसलिए अनावेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका चित्र बना देना है गुब्बारे का, है ना। देख सकते हैं आप इस प्रकार, है ना बच्चों। कर लिया होगा आपने। चलिए इसके बाद आठवां करते हैं। तो क्या है आठवें में? आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युत दर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे? बिंदुवार लिखिए। तो इसमें पहला पॉइंट लिख देना है आपको इस प्रकार, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार आपको आठवें में लिख देना है ना बच्चों। वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नौवें में क्या प्रश्न पूछा है? तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं? सचित्र समझाइए। तो उत्तर में लिखना है, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव में बचाने के लिए किया जाता है। अब मैं बोल नहीं रही हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप यहाँ से यहाँ तक मेरे प्रिय बच्चों लिख लीजिएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक इतना पूरा आपको लिख देना है ना। और पढ़ते चलिएगा, फाइनल एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस आएंगे जो मैं अभी बताती जा रही हूँ। तो अभी से आप इनको भरने के साथ पढ़ते चलिएगा, याद करते चलिएगा, जिससे फाइनल एग्जाम में दिक्कत ना हो बाद में। और 10वीं में क्या है? भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों से आप क्या प्रयास करेंगे? आ नंबर का है और बा नंबर का है इसमें। तो आ नंबर का यहाँ से यहाँ तक आप इतना लिख दीजिएगा, है ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बाद अपना बा नंबर का है, पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है। क्या है? यदि आप घर से बाहर है तो फिर यहाँ से यहाँ तक इतना लिख दीजिएगा बा नंबर में। चलिए इसके बाद 11 देखते हैं।
तड़ित झंझा के समय यदि आप घर से बाहर खुले स्थान में हो तो आप तड़ित से बचने के क्या उपाय करेंगे? तो बच्चों इतना अपन को यहाँ से यहाँ तक कर देना है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। फिर प्रोजेक्ट बनाता है, इसमें पहला नंबर का क्या, समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्या को एकत्रित कर संक्षेप में रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको इसको लिख देना है। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा अपना पूरा, यहाँ से यहाँ तक। चलिए हो गया है आ नंबर का। फिर लिखते हैं बा नंबर का। बा में क्या है, भूकंप के अलावा कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चित्र एकत्रित कर अपनी स्क्रैप पुस्तक में लिखिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको स्क्रैप पुस्तक में हमने लिख देना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपना प्रोजेक्ट 2 आता है। इसमें आ नंबर का क्या है, प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं तथा उनसे जनजीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, लिखिए। तो अपन को यहाँ से यहाँ तक कर देना है आ नंबर का, यहाँ से पूरे यहाँ तक बच्चों। फिर इसके बाद बा नंबर आ गया। अपने आसपास की 10 घरों की सूची बनाएं जिनमें भवन पर तड़ित चालक का उपयोग किया गया है तथा तड़ित चालक का चित्र बनाकर अपनी स्क्रैप पुस्तक में लिखिए, लगाइए चित्र बनाकर। इस प्रकार आपको ये डायग्राम बना देना है, चित्र बना देना है। फिर इसके प्रकार हो गए अपने सारे आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।